हेलो बच्चों। आज हम हिंदी में वसंत का एक नया पाठ शुरू कर रहे हैं। पाठ का नाम है पाठ 7 पापा खो गए। इस पाठ का परिचय और लेखक परिचय हम आज जानेंगे। जैसा कि बच्चों इस पाठ के नाम से आपको स्पष्ट हो रहा है कि यह किसी न किसी के खोने की कहानी है। क्या है? पापा खो गए, यानी किसी न किसी के खोने की यह कहानी है। और यह एक नाटक है जिसे उन्होंने मराठी में लिखा है। विजय तेंदुलकर जी के द्वारा लिखा गया ये नाटक है जो मराठी भाषा में लिखा गया, और इसका हिंदी अनुवाद हम यहाँ पढ़ेंगे। तो बच्चों आज हम पाठ का परिचय और लेखक का परिचय जानेंगे। इस पाठ में लेखक ने बहुत ही सुंदरता से निर्जीव वस्तुओं का सजीव की तरह चित्रण किया है ना। उन्होंने कुछ ऐसी निर्जीव वस्तुओं का चित्रण किया है जो सजीव की, जो रात होते ही सजीव की भांति यानी जीवित लोगों की भांति व्यवहार करने लगती है ना। सजीव और निर्जीव आप जानते हैं बच्चों। सजीव यानी जिसमें जीवन होता है और निर्जीव यानी जिसमें जीवन नहीं होता है। तो बहुत ही सुंदरता से उन्होंने उन निर्जीव वस्तुओं में मनुष्य के गुणों को बताया है। जैसे मनुष्य में गुण होते हैं ना, कौन कौन से गुण होते हैं मनुष्य में? दया, करुणा, है ना, उनका बोलना, ये सभी स्वभाव होता है मनुष्यों का। तो ऐसा ही स्वभाव उन्होंने उन वस्तुओं में भी बताने का प्रयास किया है। तो एक बहुत ही अच्छी कहानी है पापा खो गए। तो इस कहानी को नाटक के रूप में अलग अलग पात्रों के द्वारा हम इस कहानी को पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा नाटक है बच्चों, और अगर क्लास होती तो हम जरूर इस नाटक को नाटकीय रूप में भी प्रस्तुत करते, अलग अलग कैरेक्टर बनाकर और इस नाटक को प्ले करते, है ना। तो इस कोशिश करेंगे हम कि अभी भी उसे प्ले कर सकें। तो आज हम इस पाठ का परिचय हमने जाना कि इस पाठ में क्या है। इस पाठ में कुछ निर्जीव वस्तुएं हैं जो सजीव की भांति व्यवहार करती हैं, और एक छोटी बच्ची के खोने की यह कहानी है कि कैसे वे सारी वस्तुएं, पेड़, खंबा, नाचने वाली एक पोस्टर लगा हुआ जो गुड़िया, लेटर बॉक्स, है ना, ये सभी कौवा, ये सभी कैसे रात होते ही आपस में बातें करते हैं, एक दूसरे से अपना दुख, सुख और दुख शेयर करते हैं, है ना। और किस तरह से वो छोटी सी बच्ची को उसके घर तक पहुंचाने में उसकी मदद करते हैं, है ना। तो बच्चों इनके माध्यम से लेखक हमें और क्या बताना चाह रहे हैं कि मनुष्य में भी इस तरह के, जैसे मनुष्य दया देखता है, लोगों के प्रति उनमें दया होती है, सहानुभूति होती है, परोपकार की भावना होती है, तो ये निर्जीव वस्तुओं में भी यह सभी भावनाएं लेखक ने हमें बताने की कोशिश की है। तो ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग मजेदार नाटक है बच्चों, और आज हम इसका लेखक परिचय पढ़ेंगे और फिर हम इस पाठ को पढ़ेंगे। आज का सुविचार। सफलता आपको सिर्फ परिश्रम करने से प्राप्त होगी। दुनिया में किसी के पास इसका कोई मंत्र नहीं है। बच्चों बहुत अच्छी बात आज कही गई है कि सिर्फ परिश्रम करने से ही हमें सफलता प्राप्त होगी, और दुनिया में किसी के पास भी परिश्रम करने का, कठोर परिश्रम, हार्ड वर्क करने का कोई मंत्र नहीं है। परिश्रम आप ही को करना है, इसलिए सफलता सिर्फ परिश्रम करने से ही प्राप्त होगी। इस सुविचार को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और फिर हम शुरू करेंगे आज का हमारा पाठ 7 पापा खो गए। लेखक विजय तेंदुलकर जी का जीवन परिचय। लेखक विजय तेंदुलकर जी का चित्र आप देख रहे हैं। इनका जन्म 6 जनवरी 1928 को गिर गांव, मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ, और उस दौरान मुंबई को बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। इनका परिवार एक ब्राह्मण परिवार था, जिसमें इनके पिता एक लिपिक की नौकरी करते थे और एक छोटा सा प्रकाशन व्यवसाय चलाते थे। क्योंकि इनके घर का माहौल काफ़ी साहित्यिक था, उसी से इन्हें प्रेरणा भी मिली, और अपनी मात्र 6 वर्ष की आयु में इन्होंने अपनी पहली स्टोरी लिखी। ये लगभग 50 वर्षों तक महाराष्ट्र में एक अत्यधिक प्रेरक नाटककार और थिएटर व्यक्तित्व थे।
ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने अमेरिकी विश्वविद्यालयों में नाटक लेखन का अध्ययन करने वाले छात्रों को अपना मार्गदर्शन प्रदान किया और भारत को फिर एक उपलब्धि दिलाई। इन्होंने मात्र 14 वर्ष की आयु में साल 1942 में चल रहे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, जिसके चलते इन्हें अपने परिवार, दोस्तों और पढ़ाई को अलविदा कहना पड़ा। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं कादम्बरी 1, कादम्बरी 2, मसाज। इनके प्रमुख नाटक हैं जो इन्होंने मराठी भाषा में लिखे हैं अजगर आणि गंधर्व, अशी पाखरे येती, एक हट्टी मुलगी, कन्यादान, कमला कावल्याची शाला, गृहस्थ, गिंधाडे, घरटे अमूर्त छान, घाशीराम कोतवाल, चिमणीचिम घर होतम मेळाचम, छिन्न, झाला अनंत हनुमंत, देवाची माणसे, दबंधित पचा मुकाबला, पाहिजे, फुटपायरीचा सम्राट, भल्या काका, भाऊ मुरारराव, भेकड, बेबी, मधल्या भिंती, माणूस नाकावाचे बेट, मादी हिंदी, मित्राची गोष्ट, मी जिंकलो मी हरलो, शांतता, कोर्ट चालू आहे, श्रीमंत, सखाराम बाइंडर, सरी गम सरी। ये इनके प्रमुख नाटक हैं जो मराठी भाषा में लिखे गए हैं और इनके हिंदी अनुवाद उपलब्ध है। इनके पुरस्कार एवं सम्मान, इन्हें पद्म 1984 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1998 में इन्हें दी गई। सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मंथन 1977 में इन्हें दिया गया। इनका देहांत पुणे महाराष्ट्र में 19 मई 2008 को माइस्थेनिया ग्रेविस के प्रभाव से हुआ था। तो बच्चों, ये विजय तेंदुलकर जी का जीवन परिचय, इसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे।